যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। লা 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 লা। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि काजा से कैसे हम लोग वापस सांगला आए and उसके बाद रिटर्न बैक टू कोलकाता। सो टुडे वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट द आवर ट्रिप कॉस्ट एंड ऑल अदर वेज। So first we started from Kaja after our breakfast, and our first stop was Tabo Monastery. So टाबू मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए। मेरे ख्याल से टाबू मोनेस्ट्री को बोला जाता है हिमालय का अजंता। ये जो मोनेस्ट्री है पहाड़ के बीचों बीच में, इट्स ऑसम व्यू। सो आपका मैं आगे वाला जो वीडियो है आपको दिखाई देगा। एंड ये मोनेस्ट्री के अंदर एक प्रेयर हॉल है। तो ये प्रेयर हॉल तो ज़रूर देखना है सबको। ये प्रेयर हॉल के लिए उधर गाइड भी मिलता है और आप ऐसे भी सेल्फ टूर भी कर सकते हो। ये पूरे प्रेयर हॉल जो है वो अंधेरा है बिकॉज इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग बिफोर। और ये पूरे मोनेस्ट्री के जो वॉल है उस वॉल में आपका नेचुरल कलर से उन लोगों का पेंटिंग बनाया गया है। इट्स एंड रियली मतलब ऑसम। जैसे ये बहुत दिन पहले का है, 17th सेंचुरी का है। तो 17th सेंचुरी में कैसे नेचुरल कलर यूज़ करके ये सब मूरल्स और ये पेंटिंग बनाया गया था, दैट इज़ लाइक रियली अ ग्रेट थिंग टू सी हियर। सो सब लोग एक्चुअली देखते नहीं है, बाहर से मोनेस्ट्री देख के चले जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, आप अंदर जाओ। ये प्रेयर हॉल जो है वो हॉल के अंदर जो ये जो पेंटिंग्स वगैरह है ये ऑब्वियसली देखना। इसको बोला जाता है हिमालय का अजंता। तो अजंता इलोरा गुहा फेमस है बिकॉज ऑफ देयर पेंटिंग्स। एंड ये टाबू मोनेस्ट्री के अंदर भी ऐसे कुछ बहुत सुंदर आपको पेंटिंग्स मिलेगा। अंदर तस्वीर लेना मना है, बट फिर भी कभी कभी अगर मतलब वो बाहर उन लोगों का सेल होता है पिक्चर, बट कभी कभी अगर आप गाइड के साथ जाओ तो पिक्चर ले सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग। सो आई हैव टेकन सम ऑफ देम, आई विल शो यू। आफ्टर टाबो मोनेस्ट्री हम लोग नाको लेक के पास आए और नाको लेक का एक व्यू लिया। एंड देन हम आ गए सांगला। तो रॉकचम होके सांगला। बहुत ही सुंदर वैली है। एंड अगेन वी एंटर्ड इन अ ग्रीन वर्ल्ड, लाइक चारों ओर सिर्फ मतलब एप्पल्स, पियर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एंड दूर दूर में खेती भी हो रहा था। वो खेती का भी जो कलर है बहुत ही कलरफुल एरिया है। तो उस दिन तो आते आते बहुत रात हो गया था। तो वी टेक रेस्ट ऑन दैट डे। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे लास्ट जो गांव है छिटकुल। बहुत ही सुंदर है। सो यू कैन सी देयर लाइक छिटकुल एंड बांसपा रिवर। सो इट्स अमेजिंग। सांगला रियली वर्थ टू विजिट। बहुत सुंदर है। सांगला के आसपास और है आपका कामरू फोर्ट बोल के एक है, उधर कामाक्षा देवी का मंदिर है। और वो भी एक देखने लायक चीज़ है, बट वो थोड़ा चढ़ाई ऊपर उठना पड़ता है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड ये छीटकुल गांव में भी गांव आप घूम सकते हो, उस पर मंदिर है।
लोकल विलेजर्स है, एंड ये दिस इज द लास्ट विलेज एक्चुअली इंडो टिबेटियन बॉर्डर। इसके बाद टिबेट स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली फॉर दैट रीजन इट्स वेरी फेमस। एंड व्यू तो बोलने लायक है ही नहीं, बहुत सुंदर है। सो मुझे तो लगा था मैं जिंदगी भर उधर ही रुक जाऊं ऐसे छोटा सा एक अगर घर मिल जाए तो। इतना सुंदर है सच में। अगर जग में कहीं पर मतलब हेवन है, शायद ये हिमालय के अंदर ये जो इतना छोटा छोटा सा जगह है, ये सब जगह में ही होगा। नेक्स्ट डे अगेन सांगला में हम लोग रेस्ट लेके सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वी कम टू साराहन। साराहन में मंदिर देखा। साराहन का रास्ता बहुत खराब था। उस दिन हम लोग रामपुर में रुके थे। रामपुर में भी और एक चीज़ है, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। रामपुर में सब लोग वो देखते नहीं है, बट दैट इज़ ऑल्सो ओथ टू विजिट। वो जो राजा का पैलेस है, पैलेस का जो एरिया अंदर है बहुत ही सुंदर है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस एक्चुअली आई एवर सीन। एंड ये पहाड़ी एरिया में ऐसे पैलेस सोच नहीं सकते। टिकट नहीं है तो आप जा सकते हो। रामपुर में अगर रुके तो जा सकते हो, अदरवाइज ये लॉन्ग रूट में बीच में एक्चुअली जाना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट दिन हम लोग रामपुर से सीधे आ गए शिमला। तो शिमला में एक नाइट रुके थे। शिमला आने के टाइम पे हम लोग रात शाम को ही एक्चुअली बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तो वही शिमला कालीबाड़ी महल वगैरह थोड़ा घूम फिर के थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी कर लिए। तो नेक्स्ट दिन एक्चुअली हमारा फ्लाइट था चंडीगढ़ टू कोलकाता भाया दिल्ली। तो चंडीगढ़ से शिमला तो कहीं 6 घंटे का रास्ता था। एंड वी स्टार्टेड आफ्टर आवर ब्रेकफास्ट, थोड़ा रिलैक्स होके निकले। एंड देन वी गो टू द चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आने के टाइम पे स्टेडियम भी दिखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्चुअली स्टेडियम ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम। अच्छा लगा बहुत। तो उसके बाद देन वी टेक आवर फ्लाइट एंड देन दिल्ली में आए। दिल्ली में थोड़ा बहुत ले ओवर था, लाइक 2 आवर ऐसे कुछ ले ओवर था। उसके बाद दिल्ली से कोलकाता। तो दैट इज़ आवर टोटल ट्रिप एंड इट वाज लाइक रियली ड्रीम ट्रिप फॉर मी।
सो नाउ आई एम टेलिंग अबाउट आवर ट्रिप कॉस्ट। ये ट्रिप थोड़ा कॉस्टली था। पर हेड हम लोगों को 17,000 अराउंड लगा था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वी टेक कालका मेल फ्रॉम कोलकाता टू कालका। तो ये आपका टिकट आ गया था आपका 1800 में। और फिर कालका से आगे का शिवालिक था, शिवालिक का टिकट था 500 करके पर हेड। तो ये कुल मिला के 2500 अराउंड हो गया था। एंड देन फ्रॉम शिमला टू आगे का जो जितना जर्नी था, हम लोग एक टाटा सुमो बुक कर लिए थे, लाइक फोर्स बुक कर लिए थे, तो फॉर होल ट्रिप तो हम लोग का 10 पर्सन का एक्चुअली टीम था। तो वही पर हेड 3,000 करके पर डे का कॉस्ट था, जो 10 पीपल्स में वो डिवाइड होके 3,000 हो गया था 10 डे का। तो ये था आपका टोटल गाड़ी का खर्चा। और फिर होटल का जो था, होटल का कॉस्ट वही पर हेड हम लोग लगा था कि अराउंड आपका 6,000 में 10 डेज का एक्चुअली रहने के लिए हो गया था। तो टोटल कॉस्ट उसमें आ गया था, और रहना और खाना के एवरीथिंग इंक्लूडिंग विद इन दैट। सो और लौटने के टाइम पे हम लोग जो फ्लाइट लिए थे, तो वो चंडीगढ़ से वापस कलकत्ता वाया दिल्ली, वो था 5,000 पर हेड। तो यही आपका टोटल हम लोगों को कुल मिला के हो गया 17,000, लाइक 7,500 लगा था टोटल आने जाने का, टू एंड फ्रो ट्रेन एंड बाई फ्लाइट का कॉस्ट। और फिर 3,000 लगा था टोटल गाड़ी का खर्चा। और फिर लगा था 6,000 अराउंड लगा था आपका होटल का खर्चा। एंड थोड़ा बहुत इधर उधर सब मिला के 17,000 में ये टोटल ट्रिप हम लोगों का कंप्लीट हो गया था बहुत अच्छे तरीके से। अगर हाँ, आप ट्रिप कॉस्ट कम करना चाहते हो, तो ये फ्लाइट के जगह पे आप ट्रेन यूज़ कर लो आने के टाइम पे भी। और अगर आपको टाइम सेव करना है, तो आना जाना दोनों ही आप फ्लाइट में कर लो। दैट्स अगेन डिपेंड्स अपॉन यू। होटल का खर्चा, लाइक और दिस टाइप ऑफ होटल आपको मिल जाएगा। अगर होम स्टे में कर लो तो थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो आपको ऑन द स्पॉट ही जाके बुकिंग करना पड़ेगा। मिल जाएगा घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रास्ता लंबा होता है, एक्चुअली टायर्डनेस भी होता है, तो दैट्स थिंग एक्चुअली हैपन। एंड ओवरऑल आवर एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही अच्छा था। शिमला में आके एक्चुअली लगा था ये थोड़ा कंजस्टेड है। एक्चुअली किन्नौर एंड कल्पा इतना सुंदर है, उसके बाद शिमला थोड़ा कंजस्टेड लगा, बट एनीवे शिमला इज ऑल्सो एन ओल्ड सिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वो भी अच्छा है। तो दिस इज अ शॉर्ट लाइक एक्सपीरियंस ऑफ माई इन दिस एरिया। अब भी प्लान करो, अभी से प्लान करो, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड प्लान योर ट्रिप, वो अच्छा रहेगा। अभी आज ही मुझे सुनने को मिला है ये वाला ट्रिप का रूट अभी भी बंद है, इस साल शायद नहीं खुलेगा, नवंबर तक उन लोगों का हार्वेस्ट सीजन रहता है। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।